अगर आप भी मेरी तरह सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में जरूर सुना या देखा होगा। ज्योति मौर्य एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है जो प्रयागराज से हैं, जिन्होंने सिविल सर्वेंट बनते ही अपने पति आलोक मौर्य को छोड़ दिया। प्रयागराज की ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी 2010 में हुई थी। उस वक्त आलोक पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे और ज्योति सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रही थी। आलोक का ये कहना है फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होते हुए भी उसने कई सारे लोन्स लेकर 2010 से 2016 तक अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया। 2016 में ज्योति ने 16वां रैंक हासिल किया पीसीएस एग्जामिनेशंस में और वो सिविल सर्वेंट बन गई। आलोक का ये कहना था ज्योति के एसडीएम बनते ही हालात बदल गए। कुछ ही सालों में ज्योति ने आलोक को नीची निगाहों से देखना शुरू कर दिया। इसी बीच ज्योति की फेसबुक में मनीष दुबे नामक एक आदमी से दोस्ती होती है। मनीष गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर थे। आलोक का ये कहना है ज्योति और मनीष का अफेयर चल रहा है और 2020 में आलोक ने दोनों को रंगे हाथों भी पकड़ा है और इसी के बाद ज्योति आलोक पर भड़क गई है और तो और आलोक और उसके परिवार को गालियां दे रही हैं एंड उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का एक पुलिस केस भी कर दिया है और ज्योति अपने दोनों बच्चों के साथ अलग जाकर रहने लगी है और वो आलोक को अपने बच्चों से मिलने तक नहीं देती है। यही नहीं, ज्योति ने अपने एसडीएम पद का इस्तेमाल करके आलोक को नौकरी से भी निकालने की कोशिश की है। आलोक ने अपने वीडियो में ये भी कहा है कि उसके पास मनीष और ज्योति के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स है जिसमें वो लोग मिलकर आलोक को मारने तक का प्लान कर रहे हैं। अब ज्योति का भी एक वर्जन है इस केस के प्रति। ज्योति का ये कहना है आलोक ने उसके साथ शादी झूठ बोलकर किया है। शादी के प्रस्ताव में आलोक ने अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था जबकि वो सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। ज्योति ने कहा जब शादी के बाद उसे ये सच्चाई पता चली तो वो तभी आलोक को तलाक देना चाहती थी, पर फिर उसने अपना मन बदल लिया। ज्योति ने यह भी कहा जो व्हाट्सएप चैट्स के बारे में आलोक बता रहे हैं एंड जो चैट सोशल मीडिया पर है वो सब डिस्टॉर्टेड यानी फेक है और इसी के चलते उन्होंने आलोक पर आईटी एक्ट के तहत एक केस भी किया हुआ है। उनका ये कहना है ये केस कोर्ट में चल रहा है और सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी। इसी बीच आलोक ने एक डायरी भी मीडिया के सामने प्रेजेंट किया है और ये कहा है कि ज्योति हर महीने 6 लाख तक का रिश्वत लेती थी। अब ये सब जब बाहर लोगों के सामने आया तो लोगों ने ज्योति की जमकर आलोचना करी। कई हैशटैग्स बने ज्योति के नाम पर और तो और कई सारी ऐसी केसेस भी सामने आए जहां लोगों ने अपनी पत्नी जो सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रही थी उन्हें पढ़ाने से इनकार कर दिया और उन्हें वापस घर बुला लिया, क्योंकि उन्हें यह डर है कि अगर उनकी पत्नियां भी पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बन गई ज्योति की तरह तो वो भी अपने पतियों को छोड़कर किसी बड़े पद वाले आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेंगी। इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। पर क्या होता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? जब एक मैरिड आदमी या औरत किसी अन्य आदमी या औरत के साथ एक रिलेशनशिप में होते हैं जो उनके हस्बैंड या वाइफ नहीं होते तो उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। कई सर्वेस किए गए हैं कई लेवल्स पर जिनमें यह पाया गया है लगभग 50% कपल्स ने ये एडमिट किया है कि वो अपने पार्टनर के अलावा भी औरों के प्रति भी आकर्षित होते हैं। और कुछ सर्वेज में तो ये भी पाया गया है कि इंडिया में 76% औरतें और 61% आदमी इनफिडेलिटी और अडल्ट्री को अनैतिक नहीं मानते। जनवरी 2022 में एक एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप ग्लीडन ने अपने यूजर्स पे एक सर्वे किया ये जानने के लिए कि क्या वो कारण है जिन वजहों से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं, जिसमें 63% लोगों ने ये कहा कि वो लोग अपने पार्टनर से बोर हो चुके हैं और इसीलिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं। 20% लोगों ने ये कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कोई बुराई नहीं है और इसी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं।
10% लोगों का ये कहना था कि रिश्तों में टकराव की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, और 7% लोगों का ये कहना था कि उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति से प्यार हो गया है और इसीलिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अडल्ट्री सिर्फ आपके सोशल रेपुटेशन को ही नहीं बल्कि आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी खराब करते हैं। इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वैसे तो इलीगल नहीं है। जो भी इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होता है उसे जेल तो नहीं होगी, पर अगर उसका पार्टनर चाहे तो इस ग्राउंड के बेसिस पर डिवोर्स एवं अन्य केसेस जरूर फाइल कर सकता है। इंडिया में मैरिज एक फॉरएवर कॉन्सेप्ट है और हमें यह समझना होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अडल्ट्री आपके सोशल रेपुटेशन को ही नहीं बल्कि आपके और आपके पार्टनर के मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी खराब कर रहा है। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी लोग ज्योति मौर्य केस के बाद अपने पार्टनर्स पर शक कर रहे हैं और उनको पढ़ने से रोक रहे हैं, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि किसी एक की गलती की सजा सबको देने का कोई सेंस नहीं बनता। कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। और रही बात ज्योति मौर्य केस की, तो वो केस ऑलरेडी कोर्ट में है एंड कोर्ट दोनों पक्षों की राय को सुनकर जो भी डिसीजन लेगी वो सही रहेगा, क्योंकि हम ये तो दावे के साथ नहीं कह सकते जो भी आरोप आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति पर लगाए हैं वो सब सच ही हैं। So it's better let the court decide who is guilty and who is innocent.